तो पहले आप लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी? कोई एक आधी क्लास पहले भी हुई है आप लोगों की? दो क्लासेस हुई है। क्या पढ़ा था उसमें? इसका वो पी टाइप एन टाइप पढ़ लिया था? सर पहले लेक्चर में एलिमेंट्स, न्यूक्लियस, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, हम्म। ऑर्बिट, शेल एंड आयोनाइजेशन इसके अबाउट पढ़ा था। और जो सेकंड था उसमें भी हम्म। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्शन बैंड ये वाला पढ़ा था। तो अब इससे नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक हो गया। यानी एटम मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स करंट्स। अच्छा, पी टाइप एन टाइप हम कर लेते हैं, ठीक है। यानी सेमीकंडक्टर का तो आप लोगों को हो गया था ना आइडिया? यस सर। चलो, अब जाहिर सी बात है जब ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो देन मतलब वो रिवीजन भी होगी, क्योंकि जब हम एन टाइप पी टाइप की बात करेंगे तो पहले तो हमें बाकी मटेरियल्स का भी पता होना चाहिए ना। ठीक है। यस सर। अच्छा। अच्छा, आप लोगों ने यानी इंसुलेटर्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम जो मटेरियल है ना, मटेरियल को हम थ्री टाइप्स में उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हमारे पास मेटल्स होते हैं, एक हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और तीसरा हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड कर रही होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ऊपर। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो रहा हो तो फिर हम कह देते हैं कि मेटल है, यानी इलेक्ट्रॉन्स बआसानी मूव हो सकते हैं। और जब इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो फिर हम कह देते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर है। और जब डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो तो फिर हम उनको इंसुलेटर्स कह देते हैं। ठीक है, जहां तक बात क्लियर हो गई है? यस सर। अच्छा, अब जब हम मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम चेंज या ट्यून करना मुश्किल है। इंसुलेटर भी इसी तरह से है, हल्का फुल्का हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास पीछे सेमीकंडक्टर बचती है ना, थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल्स, उनकी प्रॉपर्टीज को हम ट्यून कर सकते हैं। इस वजह से ट्यून का मतलब है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को या उनका जो बैंड गैप है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, हम डोपिंग कर सकते हैं, बस बात हम लोग हीट कर देते हैं, बस बात हम लोग को डोपिंग कर देते हैं, उसमें दो एलिमेंट्स डाल देते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज कर लेते हैं। चेंज इस तरह से कि अगर आपके पास बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम 1.5 कर सकते हैं, हम उसी बैंड गैप को 0.7 कर सकते हैं। ठीक है, यानी डिपेंडिंग कि हम किस तरह से उसको ट्यून कर रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, ऐसी बात है जब बैंड गैप चेंज चेंज होगा तो उसकी बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। अब इसी तरह अगर हम देखें कि जो हमारे पास एन टाइप और पी टाइप है मटेरियल्स, कि उनको हमने कैसे बनाना है, तो सिंपल उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें नंबर 4 पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं, जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, उनको हम चूज करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम को चूज इस वजह से किया जाता है कि ये इजीली अवेलेबल है, एक्सपेंसिव नहीं है। जिस तरह से सिलिकॉन है, सिंपल सिलिका सैंड है ये हमारे पास, तो इस वजह से सिलिकॉन को चूज किया जाता है। आमतौर पे जर्मेनियम हम लोग इस वजह से नहीं करते कि उसका जो बैंड गैप है वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो सिलिकॉन है उसका 0.7 से लेके 1 की रेंज में आता है। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि जब भी आप सेमीकंडक्टर्स को हीट अप करते हैं ना तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और जब आप लोग मेटल्स को हीट अप करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यानी ये दो चीजें हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप किसी मेटल वायर को हीट करेंगे या आप उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी कंडक्शन कम हो जाएगी। जिस तरह से हम घरों में बिजली की तारें होती हैं ना, अगर हीट अप हो जाए ना, आप करंट को ज्यादा फ्लो करें, हीट अप होके उनको आग लग जाती है, यानी उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि जब भी मेटल को आप हीट अप करेंगे उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और अगर आप सेमीकंडक्टर को हीट अप करेंगे ना तो फिर उसका लॉजिक डिफरेंट है।
सेमीकंडक्टर के केस में है कि जब आप उसको हीट अप करेंगे ना तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का ये मतलब है कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इन दोनों में मेन फर्क है। तो इस वजह से जब हम जर्मेनियम की बात करते हैं ना, जब हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो सर जी अगेन रिपीट कर दें काइंडली, किस की बात कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, जब हम जर्मेनियम की बात करते हैं ना, जर्मेनियम का बैंड गैप है 0.3। तो जाहिर सी बात है जब भी आप किसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं तो मटेरियल हल्का फुल्का हीट अप हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। अगर आपके पास बिजली की वायर्स हैं, आप उसमें से करंट ज्यादा गुजारें, एक लिमिट की हद तक वो हल्की सी हीट अप हो जाएंगी। ज्यादा गुजारेंगे तो फिर तो आग लग जाती है, क्योंकि उसकी वायर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती जितना आप इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से गुजार रहे होते हैं। तो इस वजह से अगर एसी होंगे या कोई हैवी चीज होगी तो फिर हम थिक वायर्स यूज करते हैं जिनका डायमीटर ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर हम जर्मेनियम की डिवाइसेस बनाएंगे तो जर्मेनियम क्या होगा, जाहिर सी बात है हल्का सा उसने हीट अप होना है, तो हीट अप होने से क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बैंड गैप पहले ही बहुत कम है, तो जैसे ही हीट अप करेंगे तो वो सेमीकंडक्टर से मेटल बन जाएगा। जब मेटल बन जाएगा तो सेमीकंडक्टर तो वो रहेगा नहीं, तो फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज चाहिए ना। तो इस वजह से फिर हम लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं। अब आप लोगों को इस बारे में क्लियर हो गया कि सिलिकॉन का क्या रीजन है कि हम सिलिकॉन को क्यों यूज करते हैं। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, ये आप लोग अपने माइक बंद करें, जिसने बोलना है सिर्फ उसी का माइक ऑन। कि इस वजह से हम लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं। अब सिलिकॉन को हमने आगे लेके चलना है। अब हम ये देखते हैं कि सिलिकॉन को हम लोग पी टाइप या एन टाइप कैसे बनाते हैं। कोई भी आपके पास एटम है ना, अब आप देखें एटम पे चार्ज कौन सा होता है, कोई एक स्टूडेंट मुझे बताए। हाँ जी, एटम पे चार्ज कौन सा होता है, सी यार आप बताओ। जी कोई स्टूडेंट मुझे बताया कि एटम के ऊपर चार्ज कितना होता है। एटम न्यूट्रल होता है, ओवरऑल एटम न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्यों है? न्यूट्रल इस वजह से है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर एटम के ऊपर मैं एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा डाल दूं तो फिर एटम के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? यानी मैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और उसमें ऐड कर दूं, फिर उस पर नेगेटिव हो जाएगा। यानी बात करने का मकसद ये है कि जब हम ये कहते हैं ना कि किसी चीज पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका हरगिज ये नहीं मतलब होता कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसमें प्रोटॉन्स भी हैं, सिर्फ फर्क क्या है कि क्वांटिटी को हम देख रहे हैं। जिसकी क्वांटिटी बढ़ेगी ना उस पर वो चार्ज आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड अप कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और अगर आप प्रोटॉन एक्स्ट्रा डाल देंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। हम रेशियोज को देख रहे होते हैं, जिसकी तादाद कम होगी वो चीज डोमिनेंट नहीं रहेगी, जो चीज डोमिनेंट होगी उसके ऊपर वो वाला चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि जिस तरह से हमारे पास सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के आखिरी ऑर्बिटल में या लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके ऊपर उस तरह से चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसमें पेंटावैलेंट डालेंगे तो पेंटावैलेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस तरह से हमने पढ़ा है कि कोई भी एटम या जो उसका लास्ट शेल है स्टेबल होता है जब उसके आखिरी शेल में हम 2, 8 या 18, जिस तरह से आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में पढ़ा होगा, तो क्या होगा कि 4 इसके पास है और 4 आपको वहां से मिलेंगे पेंटावैलेंट से। लेकिन 4 और 4 तो चलें स्टेबल हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा
तो पेंटावैलेंट डालने से फिर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर जी, जी सर पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब आखिरी शेल में टोटल 5 नहीं होते, मैं लास्ट शेल की बात कर रहा हूँ। ओके सर जी। तो जब लास्ट में 5 है तो 4 तो इधर आ जाएंगे, तो एक क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ओवरऑल एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर हम कहेंगे कि पेंटावैलेंट डोप करने से हमारे पास कौन सा मटेरियल बन गया, एन टाइप बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं उस पे क्या नाम है, कुछ ट्राईवैलेंट एटम डाल दूं तो क्या होगा, मतलब चाहिए तो उसको 4 थे, तो फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो कम होने की वजह से फिर उस पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। आ गया। हम लोग असल में तो हम लोग रेशियोस देख रहे हैं ना, आप भी ले मैं बना ली तेरी भी नाली यार आप लोग बाकी सारे अपना माइक बंद कर दें। ते नाला हैं आप पानी भी रखता तो चाय भी रखती चलो। तो यार ये कौन चाय बना रहा है, बंद करें अपना माइक। आप लोगों ने अपने सीआर और जीआर बनाए हुए? यस सर। तो ये आप लोग ना देखा करेंगे ये माइक में घर की बातें कौन कर रहा है। ओके सर। ताकि उसको वो सेपरेटली, क्यों बाजूकत बंदे को पता नहीं चलता ना कि मेरा माइक ऑन है, तो उसको फिर आप टेक्स्ट कर दें या उसको आप जैसे भी है उसको कह देंगे तू मेरा अपना mic बंद। ओके सर। अच्छा, अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि एन टाइप कैसे बनता है और पी टाइप कैसे बनता है। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो बताएं आप। सर कि एन टाइप और पी टाइप बनाने के पीछे रीजन क्या है और वो बनते कैसे हैं। रीजन क्या है वो जब हम डायोड पढ़ेंगे ना तो फिर आप लोगों को क्लियर होगा। ये क्लियर हो गया है कि ये बनता कैसे है। यस सर। ठीक हो टी गया। टाइप का बता दें एक बार। यार सिंपल इसकी 2 लाइनों की थ्योरी है। थ्योरी ये है कि कोई भी आप मटेरियल लेना, कोई भी एटम आप लें, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। सिंपली जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम को हम लोग कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ और प्रोटॉन की स्ट्रेंथ आपस में इक्वल होती है। अगर आप कहीं से एक इलेक्ट्रॉन उस एटम में या उस एलिमेंट में आप एक्स्ट्रा कहीं से डाल दें, मतलब अब वो करना कैसे, वो तो एक्सपेरिमेंटल काम है, वो आप लोगों के लेवल का नहीं है ना। ये नहीं हमने कहीं से इंसर्ट कर दिया उस मटेरियल के अंदर। तो अगर हम एटम इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ओवरऑल उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर हम इलेक्ट्रॉन जितने उसको चाहिए होंगे कम कर देंगे तो फिर डेफिनेटली प्रोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वो बन जाएगा पी टाइप। अब हमने यहाँ पे कैसे बनाया, हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल में हमने 4th ग्रुप लिया। 4th ग्रुप में हमारे पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन हमने क्यों लिया, मैंने आप लोगों को इसकी रीजन बताई कि ये इजीली अवेलेबल है, सस्ता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं या हम मोबाइल्स की बात करते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो मिलियन बिलियंस में होते हैं। तो हमेशा कंपनीज या जो कंज्यूमर है वो चीज अफोर्ड कर सकता है जो चीप है। तो चीप वही चीज हो सकती है जो इजीली अवेलेबल है। अब जैसे से गोल्ड है वो एक्सपेंसिव है, वो हर बंदा तो परचेज नहीं कर सकता ना। उसकी जो डिवाइसेस बने हो, उसके कंप्यूटर बने हो गोल्ड के, वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो भी मटेरियल हमने लेना है, हमने वो वाला लेना होता है जो चीप होता है, ताकि लोग आसानी से उसको परचेज कर सके। ठीक है, तो इस वजह से सिलिकॉन को चूज किया गया कि इसकी प्रॉपर्टीज भी अच्छी हैं और ये इजीली अवेलेबल भी है। ठीक है, तो इस वजह से हमने सिलिकॉन को चूज कर लिया। अब सिलिकॉन को जब हमने एन टाइप बनाना ना, देन वी हैव टू टेक पेंटावैलेंट एलिमेंट्स। पेंटावैलेंट में क्या होगा
एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा आने से क्या होगा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिव आएगा देन वी कैन से कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब अगर हम लोग ट्राई वैलेंट लेते हैं, ट्राई वैलेंट में इलेक्ट्रॉन होने अगर 4 होते तो ये स्टेबल हो जाता, लेकिन 4 इसके और 3 उसके कितने हो गए 7, लेकिन स्टेबल होने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्वांटिटी बराबर नहीं है। तो क्या होगा फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको फिर हम पी टाइप कर देते हैं। अब पी टाइप हो गया क्लियर? ठीक है, अब इसके अंदर ना ये सारी की सारी ये थ्योरी लिखी हुई है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, ये आप लोगों ने खुद से करना है। जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि सिलिकॉन कि आप पेंटावैलेंट लें, पेंटावैलेंट सिर्फ एक एटम नहीं है, पेंटावैलेंट में बहुत सारे एटम्स है। जिस तरह से यहाँ पे ये जो पेज आपके सामने ओपन हुआ है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग जो ट्राईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट में आपके पास बोरॉन है, इंडियम है, गैलियम है। इसी तरह से जब हम लोग एन टाइप की बात करेंगे तो उसमें भी फिर बहुत सारे कंपाउंड एलिमेंट्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एंटीमनी लिखा हुआ है Sb कि आपने इम्प्योरिटी ऐड की। और दूसरा यहाँ पे चूंकि हम लोग एक बाहर से एटम डाल रहे हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो इम्प्योरिटी है। मतलब इम्प्योरिटी वैसे तो हम लोग मतलब हम इंग्लिश में वैसे वर्ड लें तो उसका मीनिंग कुछ उस तरह से अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ट्यून हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, हम उससे फर्दर कोई चीज बनाना चाह रहे हैं। तो हमने एक्सटर्नली ऐड की है, तो हम ये कहेंगे कि हमने इम्प्योरिटी को ऐड की है। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम पी टाइप और एन टाइप बना सकते हैं। जाहिर सी बात है जब हम एन टाइप बनाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं वो या होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी हैं। जब हम पी टाइप की बात करेंगे तो उसमें फिर मेजॉरिटी पी टाइप आ जाएगी और मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की आ जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी मटेरियल वैसे बिहेव करेगा, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम मेजॉरिटी कह देंगे, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम लोग माइनॉरिटी कह देंगे। ठीक है, अब ये सारी इसकी जो डिटेल है ना यहाँ पे ये लिखी हुई है। ठीक है, यानी ये शेल्स बना के उसने समझाया हुआ है कि जब आप बोरॉन डालेंगे तो क्या है, सिलिकॉन के जो है हर लास्ट शेल में 4 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। जब हमने बोरॉन डाला ना तो बोरॉन में थे 3, यानी एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, एक इसके, लेकिन एक इसको चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो फिर इस वजह से यहाँ पे इन्होंने इसको होल दिखा दिया है। जब होल यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, अब ये तो हम इसको वो काउंटिंग के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम सिंपल एक एक एटम तो नहीं ले रहे होते ना। जब हम एक एलिमेंट लेंगे तो उसमें तो लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, तो इस वजह से जो होल्स होंगे वो लाखों करोड़ों एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जब एक्स्ट्रा होंगे तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव आएगा देन वी कैन से कि ये पी टाइप मटेरियल। ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर है? अब हम यहाँ तक किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना हो? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर जी, क्वेश्चन था जी हम ज्यादा यूज क्यों करते हैं सिलिकॉन को, मतलब जर्मेनियम की निस्बत, मतलब ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा ये पूछना था। है। इसका शुरू में भी मैं मैंने कह रही हूँ आपको कि सिलिकॉन को आई गॉट सर योर समझ क्वेश्चन। नहीं आई थी ना आपकी आवाज मुझे, चल ठीक है, मैं उसका वो आंसर समझ नहीं आ रही थी, मतलब ओह मुझे क्वेश्चन आपका समझ आ गया, मैं इशू जवाब था ओके। ज्यादा नेट का इशू था। अच्छा, उसमें मैंने आप लोगों को पहले भी आंसर दिया, तो उसकी रीजन क्या थी? मैंने आपको पहले तो मैंने आप लोगों को सेमीकंडक्टर और मेटल की
कुछ करेक्टरिस्टिक ये हमने मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। मेटल की मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि जी, मेटल सर। मेटल को जब आप करेंगे ना हीट अप तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती हीट है। अप, सर। ठीक है, और रेजिस्टेंस, कंडक्शन। हाँ जी, दोनों एक दूसरे का उलट है। अच्छा, जब आप करते हैं ना सेमीकंडक्टर को हीट अप, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर के केस में उसकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। यानी मेटल और सेमीकंडक्टर हीट अप करने से दोनों का बिहेवियर उलट है। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई है? हाँ जी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब आप लोग मोबाइल्स 1 घंटे के लिए या 2 घंटों के लिए कंटिन्यूसली यूज करें तो क्या होगा, मोबाइल आपका हीट अप हो जाता है ना। या अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करें तो जहां पे आपने इसको कनेक्ट किया होता है मोबाइल थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। जब आपका मोबाइल हीट अप होगा तो इसके अंदर आप जर्मेनियम, अगर इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अगर जर्मेनियम के बने हुए हैं तो जर्मेनियम में बैंड गैप बहुत ही कम होता है। जर्मेनियम में होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हल्का सा जर्मेनियम को अगर आप हीट अप करेंगे ना तो बैंड गैप ना होने के बराबर हो जाएगा, यानी एक तरह से वो मेटल के करीब करीब चला जाएगा या मेटल बन जाएगा अगर आप हल्का सा ज्यादा हीट अप होगा अगर आपका आपकी डिवाइस। तो उससे क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर रहना ही नहीं है। जब वो सेमीकंडक्टर नहीं रहना तो फिर उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, आपकी डिवाइस काम नहीं करेगी, खराब हो जाएगी। लेकिन जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की ये खासियत है कि उसका बैंड गैप जर्मेनियम से ज्यादा है। तो अगर आप सिलिकॉन को हल्का सा हीट अप भी कर लेंगे ना, ज्यादा नहीं, अगर आप डायोड या ट्रांजिस्टर को लैब में यूज कर रहे हैं या आपके मोबाइल में यूज है या आपके कंप्यूटर में यूज है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा हीटअप करेंगे तो उससे वो खराब हो जाना है। क्योंकि हीटअप करने से जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम के, क्योंकि सिलिकॉन का बैंड गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू जर्मेनियम के। सिलिकॉन अगर हल्का सा हीट अप भी हो जाता है तो वो मेटल नहीं बनता। ठीक है, लेकिन अगर जर्मेनियम हल्का सा भी हीट अप होगा तो क्या होगा, वो मेटल बन जाएगा। जैसे ही वो मेटल बनेगा, आपने इसको जहां पे उसको यूज किया हुआ है वो आपकी डिवाइस खराब हो जाएगी, वो चलेगी ही नहीं। ठीक हो गया, इसका आंसर क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? क्लियर है सर। किसी स्टूडेंट क्लियर है। कोई और, किस और स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना है? चलें, अब जो पेजेस मैंने पीछे गुजारे, आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम, रीड आप लोगों ने करना है। मैंने आप लोगों को बेसिक उसकी लॉजिक्स और बेसिक रीजंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि वो कैसे बनता है। ठीक है, और कुछ जो मेन टर्म्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि वो कैसे कैसे। अच्छा, अब हम लोग पीएन जंक्शन या कैसे बनता है। अब देखें, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जब हम पी टाइप ऐसे बनाते हैं और हम लोग एन टाइप ऐसे बनाते हैं। पी टाइप पे हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है, एन टाइप पे हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव चार्ज है। तो अब मुझे आप ये बताएं खुद से कि जब हम एक चीज पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी चीज पे नेगेटिव है और है भी फिक्स्ड, इंक्रीज नहीं हो रहा, ऐसे नहीं है कि हमने पीछे से कोई बैटरी लगाई हुई है, ऐसे नहीं है कि पीछे से हमने कोई कंटिन्यूसली एसी करंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट चार्ज आगे की तरफ आ रहा है, आ नहीं रहा, बल्कि वहीं पे एक्स्ट्रा पड़ा है चार्ज। ठीक है, तो जब हम पी टाइप और एन टाइप को आपस में दो मटेरियल्स को मिलाएंगे तो क्या होगा? कोई स्टूडेंट ग्राफ समझिए आंसर दे। तो पीएन जंक्शन फॉर्म होगी। अब जाहिर सी बात है वो तो बनेगा ना, वो तो आप इस वजह से कह रहे हो ना क्योंकि आपने एफएससी में पढ़ा, तो पीएन जंक्शन बनेगा। सिंपल ये होगा कि जब भी आप पी टाइप और एन टाइप को मिलाएंगे ना, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरी साइड पे नेगेटिव है, तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। ठीक है,
अब जब अट्रैक्ट करेंगे तो वो कुछ रीजन में जाके ना आपस में मिल जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम कंटिन्यूअसली वोल्टेज, कंटिन्यूअस वोल्टेज नहीं है, बस उनके पास एक्स्ट्रा होल्स थे या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कुछ रीजन में जाके वो इकट्ठे हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव भी आ जाएगा और नेगेटिव भी। जंक्शन क्यों कह रहे हैं हम, ये कहते हैं कि वो एक तरह से ब्रिज है, या आप ये कह लें कि वो एक तरह से हर्डल आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, ठीक है। अब जब वो जंक्शन बनाएंगे ना, यहाँ पे अगर मैं हम लोग देखें तो ये देखें, यानी शुरू में क्या था कि आपके पास पी टाइप अलग है, एन टाइप अलग है, जब आप दोनों को मिला देंगे ना तो कुछ एरिया में जाके ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और इस चीज को हम लोग डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल इस वजह से कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा जिस तरह से हम लोग मेटल लेते हैं ना, मेटल में अगर आप 0.2 वोल्ट या जितना मर्जी या वोल्टेज दें उसमें से करंट फ्लो होगा, लेकिन जब ये बैरियर बन गया ना, तो ये कुछ ना कुछ वोल्टेज को, या वोल्टेज तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ करंट को ये रोकेगा। रोकेगा कैसे, सिंपली ऐसे ही है कि अगर आपका फर्श के ऊपर वाटर फ्लो कर रहा हो, आप लोग ये करें कि उसके आगे कोई चीज रख दें, उस चीज के ऊपर से पानी कब गुजरेगा, जब आपके पानी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, तो ये डिप्लीशन रीजन भी यही है, क्योंकि हमने सिलिकॉन का कहा ना कि वो 0.7 उसका बैंड गैप है, तो जब तक आप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर बनता है वो 0.7 वोल्ट का बनता है, जब तक आप 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे ना तो आप डायोड में से करंट पास नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे अगर आपके पास फर्श के ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है और आप उसके आगे कोई ईंट रख दें या कोई भी आप हर्डल रख दें, ईंट के ऊपर से उस वक्त तक पानी नहीं गुजरेगा जब तक आप पानी की जो हाइट है वो उस ईंट की हाइट से ज्यादा नहीं कर देते, ठीक हो गया। और वही चीज डिप्लीशन रीजन है, यानी डिप्लीशन रीजन एक तरह से हर्डल है, अगर आप ये चाहते हैं कि डायोड में से करंट पास हो तो आपको जितना वहां पे बैरियर या उसके अपोजिट फोर्स या एक ब्रिज या एक हर्डल जो क्रिएट हुई है, जब तक आप उसकी वैल्यू उससे ज्यादा कर नहीं देते। सिलिकॉन के केस में जो हर्डल या जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है, जब तक आप बैटरी से 0.7 वोल्ट से करंट नहीं देंगे ना, वोल्टेज नहीं देंगे ज्यादा, तो डायोड में से करंट पास नहीं होगा। इस बात की समझ आई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अगर समझ आ गई तो देन मैं आगे मूव होता हूँ, नहीं तो फिर यहीं पे आके डिस्कस करेंगे। सर यानी कि ये गेट की तरह काम करता है। गेट कह लें, हर्डल कह लें, गेट का तो ये है ना, गेट में तो ये कि आपका पूरा रास्ता बंद है, आप कोई गुजर ही नहीं सकता। आप हर्डल कह लें कि हर्डल की एक सर्टेन हाइट है, कि जैसे ही जिस तरह से हम लोग बंद बांधते हैं, पानी अगर बांध की हाइट से ज्यादा आएगा तो फिर बांध के ऊपर से गुजर जाएगा, अगर उसकी हाइट कम है तो फिर बांध उसको रोके रखेगा, तो उसी तरह से बांध की तरह है, एक बैरियर है। अगर आपका वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है ना तो फिर आप डायोड में से करंट पास नहीं करवा सकते, जैसे ही आप 0.7 से अबव जाएंगे तो फिर करंट फ्लो होगा। ठीक सर। ठीक है, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ये मैसेज कर रहे हैं कि ना क्विक एक्सप्लेन वन मोर टाइम, अब पता नहीं आप लोग क्या एक्सप्लेन करवा रहे हैं, तो काइंडली आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर देना। सर डायोड बता दें, डायोड पे अभी मैं गया ही नहीं आगे।
अभी मुझे सिर्फ आप लोग पीएन जंक्शन का बताएं कि किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करें। नेक्स्ट मैं फिर डायोड पे जाता हूँ। हाँ जी, पीएन जंक्शन सारों का क्लियर हो गया, बैरियर पोटेंशियल क्लियर हो गया, और इसी बैरियर पोटेंशियल को हम लोग जो एक जिस रीजन पे बनता है उसको हम लोग डेप्लीशन रीजन कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी ये सारी की सारी थ्योरी यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये आप लोगों ने करनी है। बल्कि ये ना डायोड नेक्स्ट चैप्टर में, तो मेरे ख्याल में जितना हम लोगों ने कर लिया ना, ये काफी सारे पेजेस हो गए, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को लेक्चर दिया ना, इसके अंदर काफी थ्योरी लिखी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो डायोड है हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि ये फिर आप लोगों से तैयार नहीं होना सारा। ये स्लाइड शेयर कर देंगे। ये बुक है, मैं आप लोगों से ये सारी शेयर करता हूँ, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करने लगा। ये स्लाइड नहीं है, बुक का। एन टाइप को आपस में ज्वाइन करेंगे। पी टाइप के पास है एक्स्ट्रा होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, और एन टाइप के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन करवाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये अपने कुछ रीजन में मिक्सअप हो जाएंगे, सारे रीजन में मिक्सअप नहीं होंगे। जहां पे हम इसको ज्वाइन करेंगे यानी फ्यू नैनोमीटर्स तक ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। जितने रीजन में ये मिक्सअप होंगे ना, उसको हम कहते हैं कि ये डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, अब वो मिक्सअप होके ना एक पोटेंशियल बनाते हैं, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और सिलिकॉन के केस में वो जो बैरियर है वो है 0.7 वोल्ट, यानी आपस में वो मिल गए ना। अब वो ऐसे नहीं जैसे सिंपल मेटल की वायर होती है, बल्कि मिलने से वो एक हर्डल सी बना लेते हैं, उसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर कह रहे हैं। और सिलिकॉन के केस में वो 0.7 वोल्ट है।